कोई भी हमें रिवर्स करना है तो हम पहले प्रेयर से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट हम अपनी आईज़ क्लोज़ करेंगे और प्रेयर करेंगे सब साथ में। એક ક્ષણ માટે થંભી જઈ હૃદયપૂર્વક સર્વશક્તિમાનને પ્રાર્થના કરું છું. હે પ્રભુ, મને દરેક માનવીને સમજવાની દૃષ્ટિ આપો. દરેક ચહેરા પાછળ રહેલી એક અમૂલ્ય અને પ્રિય આત્મા મને દેખાય એવી કૃપા કરો. મને એવી બુદ્ધિ અને કરુણા આપો કે હું કોઈને રોગના ભય તરફ નહીં, પરંતુ આરોગ્ય, સુખાકારી અને સંતુલિત જીવનના માર્ગે લઈ જઈ શકું. હે ભગવાન, જ્યારે લોકો સ્વસ્થ જીવનના આનંદ માટે મારી તરફ જુએ, ત્યારે હું પૂરેપૂરો વિશ્વાસ લઈને તમારી તરફ જોઉં છું અને વિનમ્રતાથી પ્રાર્થના કરું છું. મને સાચો માર્ગ બતાવો, મને સાચું બોલવું, સાચું કરવું અને સાચી રીતે સેવા કરવી શીખવો. चलो अब हम आज की मीटिंग है जो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है, तो हम लोग क्यों जुड़े हैं? हम एक अच्छे पर्पस से जुड़े हैं। हम लोग सब ब्लू ज़ोन प्रोजेक्ट के थ्रू जुड़े हैं। तो ये ब्लू ज़ोन प्रोजेक्ट क्या है? मैं उसको थोड़ी समझ दे देती हूँ। व्हाट आर ब्लू ज़ोन? तो क्या है, जहाँ पर लोग हेल्दी और लॉन्ग लाइविंग जीते हैं, लॉन्ग रहते हैं, मतलब कि लॉन्ग लिविंग रहते हैं। जो ब्लू ज़ोन का प्रोजेक्ट है वो डैन बटनर और नेशनल जियोग्राफिक के द्वारा आइडेंटिफाई हुआ है। वर्ल्ड में ऐसी 5 जगह है कि जहाँ पर वो ब्लू ज़ोन आइडेंटिफाई हुआ है, जहाँ ब्लू ज़ोन विस्तार एक आइडेंटिफाई हुआ है। वहाँ क्या है कि लोग लंबा और मिनिमल क्रॉनिक डिसीज़ है, वहाँ पर क्रॉनिक डिसीज़ बहुत कम है और लोग लंबा जीते हैं। तो उसमें से जो ये वर्ल्ड के 5 जगह पर है, उसमें से जो आउटकम निकला, कंक्लूजन निकला है, वो क्या है? तो वो है कि उनकी मूवमेंट नेचुरली है, वो कोई पर्पस से जीते हैं, उनका डाइट है वो प्लांट बेस्ड है, नेचुरली है, वो रिलेशन में बिलोंग करते हैं और फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। तो ये सब जो कंक्लूजन निकला है, आउटकम निकला है, तो उनसे हमें ये सीख मिलती है, मतलब कि हम ये सीखते हैं कि हम भी कुछ ऐसा करें। तो हमारी टीम जो है, हमारी 61 हेल्थ कोचेस और डॉक्टर की जो टीम है, उनके द्वारा अ, हमने भी एक ऐसा ब्लू ज़ोन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है कि जिसमें हम सब लोग एक पर्पस से जुड़े और जो लोग की वो हेल्थ में जो बदलाव लाना चाहते हैं, जो भी रिवर्स करना चाहते हैं, तो उसमें हम अच्छे से काम कर पाए। तो लास्ट हमारे जो ब्लू ज़ोन में 2 सेशन हुए थे, मतलब कि एक डाइट का हुआ था और एक्सरसाइज़ का हुआ है, तो ये हमारा ब्लू ज़ोन का 3rd वीक है। तो आप क्या मानते हैं कि हेल्दी डाइट ले लिया और एक्सरसाइज़ ले लिया तो उससे सब आपका काम चल जाएगा, आप हेल्दी हो जाओगे सब? आप ये मानते हैं कि आप हेल्दी हो जाओगे? तो आज हम एक पॉइंट पर बात करने वाले हैं। तो आप मानते हो कि हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज कर लिया तो इससे ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ पा लिया। मेरे भी सेशन में कुछ लोग ऐसे आते हैं कि उनको है ना जल्दी ऐसा होता है कि मेरे को डाइट चार्ट दे दो, तो उनको लगता है डाइट चार्ट मिल गया तो सब कुछ मिल गया। तो आप इससे रिलेट कर पा रहे हो कि डाइट मिल गया तो आप सब कुछ कर लोगे? नहीं, हमारे हेल्थ के 6 पिलर है। तो आप आज मुझे बता सकते हैं कि मैं किसके बारे में बात करने वाली हूँ कि वो एकदम फ्री है और सबसे अच्छी फ्री वाली मेडिसिन है। तो मैं आज किसके बारे में बात करने वाली हूँ, आप आई चैट में थिंक मुझे स्लीप। बता सकते हैं? आप स्लीप पे बात करने वाले हैं आज। यस, यस। आप सही बोले, आप मैं स्लीप के बारे में ही बात करने वाली हूँ, जो एकदम फ्री है, मेडिसिन फ्री है, बराबर? और ये है ना सबसे सस्ती दवा है, सबसे, लेकिन है ना उसकी कोई वैल्यू नहीं करता है। सबसे सस्ती दवा है लेकिन उनकी वैल्यू नहीं करता है। सब फ़ोकस करते हैं डाइट और एक्सरसाइज़ के ऊपर।
एक मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, आप मुझे बताओ, क्या हम सोते हैं तो रियल में सो रहे होते हैं? रियल में सोते हैं? आपको लगता है कि हम रात को जो सोते हैं वो रियल में हम सोते हैं, ऐसा लगता है आपको? नहीं, कितनी बार क्या होता है कि हमारी बॉडी तो स्लिप कर रही होती है लेकिन हमारा माइंड कांस्टेंट काम कर रहा होता है। माइंड हमारा एक्टिव होता यस। है। तो हम्म। हम अपने खुद से प्रश्न पूछे, खुद से बताए कि हम सोते हैं तो क्या हम रियल में सो पा रहे हैं कि नहीं सो पा रहे हैं? तो चलो आज मुझे आप में से बताओ कि आज हाथ ऊपर करो, कितने लोगों ने आज 7-8 घंटे की नींद ली है? 7-8 घंटे की कितने लोगों ने, मुझे चैट में भी बता सकते हो, 7-8 घंटे की कितने नींद ली है? सही सही। तो कितने लोग ऐसे हैं कि जो रात को मोबाइल देख के लेट सोए हुए हैं? सुबह में लेट उठे इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी 7-8 घंटे की नींद हो गई है। तो कितने लोग ऐसे हैं कि जो मोबाइल देख के सोए हुए हैं? लेट नाइट मोबाइल देख के सोए हैं तो 7-8 घंटे की नींद पूरी नहीं है। हम खाना मिस करते हैं तो बोलते हैं कि भूख लगेगी, खा लें। हम खाना मिस करते हैं तो क्या बोलते हैं, भूख लगेगी खा ले। पानी कम पिएंगे तो बच्चे को बोलते हैं कमजोरी आ जाएगी, पानी पी ले। लेकिन नींद नहीं करते तो आदत से मजबूर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो हम मेरी आदत है, ऐसा हम बोल देते हैं कि वो तो मेरी आदत है, कोई बात नहीं। तो हम नींद को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। तो हमें क्या करना है, आज हमें नींद के बारे में, स्लीप के बारे में हम सीखने वाले हैं कि स्लीप का इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। स्लीप को हमें फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, स्लीप को हमें फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। तो वो कैसे? तो हम लोग जो ब्लू जोन प्रोजेक्ट में जुड़े हुए हैं, तो उसमें भी हम स्लीप में कैसे उनको फर्स्ट प्रायोरिटी स्लीप को क्यों देना है, ऐसा क्यों है कि स्लीप को हमें फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, तो हम देखते हैं। आप म्यूट हो गए भावना मैम। आपकी वॉइस नहीं आ रही है एंड कैमरा भी ऑन नहीं है। हेलो भावना जी, मैं ना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, 1 मिनट रुकिए। देखा नहीं पूछो। हेलो, अब आपको दिखता है कि स्क्रीन? हेलो। आपका नहीं दिख रहा हेलो भावना जी, दिखता है कि स्क्रीन आपको? है। हाँ, स्क्रीन दिख रहा है लेकिन आपका फेस नहीं दिख रहा है। ओके ओके, वो वीडियो ऑफ है, मैं कर रही हूँ, 1 मिनट। नहीं। 1 मिनट, हाँ थोड़ा स्टॉप कीजिए, मैं कर रही हूँ। मेरा
વિડિયો વિડિયો ઓફ છે એને ઓન કરવાનું છે મારે. नीचे जाइए. નહીં, વિડિયો મારો ફેસ નથી દેખાતો. મેમ તમે સ્ક્રીન શેર કરશો ને તો વિડિયો કદાચ નહીં આવે. સ્ક્રીન શેર કરેલી છે ને તમે? ઓકે હા. ऑप्शन कैसे ना कुछ नहीं. ओके चलो, अभी क्या है, ब्लूज ऑन प्रोजेक्ट में हम आज स्लीप रन करने वाले हैं. तो अक्सर लोग सोचते हैं कि स्लीप यानी आराम करना है, लेकिन सच्चाई क्या है कि नींद है वो रेस्ट नहीं है, वो हमारा रिपेयर टाइम है. जब हम सोते हैं तो क्या होता है, बॉडी हमारा है वो खुद को काम नहीं करते, वो रात को हीलिंग करता है, रात को काम करता है. तो ये रिपेयर टाइम में क्या क्या होता है, मतलब कि हमारा हॉर्मोन्स बैलेंस में रहता है, संतुलित होता है, दिमाग से हमारा ब्रेन से वो टॉक्सिन दूर होता है, टॉक्सिन हमारा दूर होता है और इमोशनल हीलिंग होता है. तो एक समय आपने स्लीप नहीं ली, तो एक दिन की स्लीप नहीं ली तो मतलब कि रिकवरी में प्रॉब्लम आएगा. रिकवरी में प्रॉब्लम आएगा तो कोई भी आप रिवर्स करना चाहते हो तो आप इजीली उसे अच्छे तरीके से रिवर्स, कोई भी हेल्थ का प्रॉब्लम है वो अच्छे तरीके से आप रिवर्स नहीं कर पाओगे. अगर नींद नहीं तो रिकवरी नहीं, और रिकवरी नहीं तो रिवर्सल भी संभव नहीं है. तो अभी क्या होता है, मॉडर्न लाइफस्टाइल रियलिटी क्या होती है कि आज हम क्या कर रहे हैं, लेट नाइट्स हमारी स्लीप हो गई है, देर रात तक जगना और सुबह में जल्दी उठना की भाग दौड़ में, पूरे दिन मोबाइल स्क्रीन पे देखना और पूरे दिन स्ट्रेस में रहना. इससे क्या होता है, लाइफस्टाइल डिसीज, सब हम उसमें लाइफस्टाइल डिसीज ले आते हैं. इसका नतीजा होता है कि बीमारियां जो है वो तेजी से बढ़ती है. स्लीप हमारी कम है तो हम सोचते हैं कि इससे क्या हो जाता है, लेकिन स्लीप की वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है. पुअर स्लीप यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, जो ब्लड शुगर और वेट गेन भी होता है, वेट इंक्रीज होने लगता है, ब्लड शुगर बढ़ जाता है. अगर गुड स्लीप है तो ऑटोमेटिकली हमारा मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी से अच्छे से काम करने लगता है. गुड स्लीप है हमारी तो. अभी हमारा स्लीप हॉर्मोन्स, जो हम रात को देर से सोते हैं तो क्या होता है, हमारा जो स्लीप हॉर्मोन्स मेलाटोनिन है वो क्या होता है 10 के 11 के बजे बीच में हमारे बॉडी में रिलीज होता है, और हम उसको इग्नोर करते हैं और हम 11 बजे के बाद 12 बजे लेट नाइट जगते हैं. तो ये मेलाटोनिन हार्मोन है वो उसकी जो रिलीज होने का जो टाइम है और जो फिक्स टाइम में जो वो बॉडी में हॉर्मोन्स रिलीज होता है वो कम हो जाता है धीरे धीरे. तो हमको लगता है कि अभी दिन है, अभी तुम जगो, अभी दिन है, अभी सोना नहीं है. तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो लेप्टिन है वो डिक्रीज हो जाता है, यानी हमें भूख लगने लगती है, ग्रेलिन इंक्रीज हो जाता है. तो मोर जितना भी ग्रेलिन इंक्रीज होगा तो आपको भूख लगने लगेगी और आपका बॉडी का जो हार्मोनल है वो कंफ्यूजन हो जाएगा कि क्या करूं, भूख लगी है, रात को हम जगे हैं तो खाना खा लूं. तो जब हम रात को जगेंगे तो हमको देर रात खाना भी खाने होगा. तो हमें क्या करना है, ये बैलेंस में रखना है. तो हम जगेंगे तो ये हमारा बैलेंस नहीं रहेगा. अभी स्लीप और इमोशनल हेल्थ के साथ क्या कनेक्शन है, तो हमारी जितनी छोटी स्लीप होगी, जितनी लेस स्लीप होगी, तो छोटी छोटी बातों पे हमें गुस्सा आ जाएगा, एंजाइटी होगी और इमोशनल ईटिंग वो हमारा बढ़ जाएगा. डीप स्लीप होगी तो हमें हमारा जो पेशेंस है वो इम्प्रूव होगा, मन हमारा काम डाउन होगा.
नींद और हमारी ब्लू जोन के साथ हमारा क्या कनेक्शन है? तो जितनी हमारी अच्छी स्लीप है उतने अच्छे से हमारा जो लॉन्ग लाइफ है हम वो बढ़ा सकते हैं। हमारा जो आयुष्य है, हमारी जो एज, हम 5-10 साल और बढ़ा सकते हैं। जितनी हमारी डीप स्लीप है, साउंड स्लीप है, तो हम उतना हमारा आयुष्य बढ़ा सकते हैं। एक स्लीप क्या है कि ये शायद किसी को नहीं पता कि वो स्लीप के टाइम पे हमारा जो डीएनए है वो रिपेयर होता है। ड्यूरिंग स्लीप हमारा डीएनए रिपेयर होता है, ब्रेन में से टॉक्सिन क्लियर होता है, क्लींजिंग प्रोसेस होता है और हीलिंग होता है। हमारी जो एज, जो हम जितने एज के हैं वो हम दिखते नहीं है, मतलब कि हमारी एज के हम जो है उनसे हम कम दिखते हैं। ये सब स्लीप की वजह से पॉसिबल है। तो ब्लू जोन के हमें पावरफुल टूल्स के बारे में सीखना है कि ब्लू जोन में स्लीप का इम्पोर्टेंट क्या है। तो ब्लू जोन में लोग क्या करते हैं, स्लीप की रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें इग्नोर नहीं करते हैं। हमारा वो कैसे करना है, तो हमें फिक्स रूटीन टाइम बनाना है स्लीप का, और कंसिस्टेंसी उसमें रखना है। मेरा मोटिवेशन क्या है कि वो आपको 2 दिन काम आएगा, लेकिन जो आपकी रेगुलरिटी है वो आपको लाइफ टाइम काम आएगी। आपको रेगुलर रहना है स्लीप में। स्लीप में यानी हेल्थ के कोई भी पिलर में आपको रेगुलर रहना है। तो फर्स्ट रूल से हमारा फिक्स स्लीप टाइमिंग होना चाहिए। +- 30 हो सकता है, लेकिन हमारा जो बेड टाइम है वो फिक्स होना चाहिए। मतलब कि रोज मैं 11 o'clock सो जाती हूँ, तो आपको भी ऐसा होना चाहिए कि मेरा टाइम फिक्स करना है कि मेरा 10:30 का टाइम है कि 11 o'clock का टाइम है, तो वो मुझे मेंटेन करना है। उसमें कभी ऐसा हो सकता है कि प्लस माइनस हो जाए, 30 मिनट्स अप एंड डाउन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें स्लीप टाइमिंग हमारा फिक्स रखना है। और हम रात को सोते हैं जो टाइम पे, वैसे ही हमें मॉर्निंग में जल्दी उठना है। मतलब कि जो हमारा रेगुलर टाइम है वो मेंटेन करना है, या फिर वो चाहे संडे भी क्यों ना हो, संडे भी हमें मेंटेन करना। ऐसा नहीं है कि संडे है तो हमें आराम करना है, आज तो हम सैटरडे है तो लेट नाइट जगना है, और संडे है तो हमें आराम करना है, ऐसा नहीं है। तो रविवार का जो दिन होता है संडे का, वो भी हमें मेंटेन करना है। रूटीन है ना, वो आपको मोटिवेशन से ज़्यादा ताकतवर बनाएगा, क्योंकि रूटीन मेंटेन करोगे आप जितना, उतना आप ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे। માઇક જોઈએ છે. નહીં, એવું નહીં, સ્ટોપ નહીં, એક જ મિનિટ. બેઠા મારા જે વિડીયો ઓન છે ને, તમને વિડીયો ઓફ છે, વિડીયો ઓન જોઈએ છે. એક જ મિનિટ, હા. સ્ક્રીન. હવે બોલો. हेलो, भावना जी.
हाँ मैम, बोलो। दीपाली हाँ, बोल रही मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? हूँ। हाँ मैम, स्क्रीन दिख रही है। विजिबल है। हम्म। विजिबल है, आप म्यूट पे है। वो पता है मेरे को, मैं पूरा सेटिंग कर रही हूँ। ओके चलो। हाँ, फर्स्ट रूल्स हमारा क्या है, फिक्स्ड स्लीपिंग टाइम हमें रखना है। अभी सेकंड रूल्स है, तो क्या करना हमें, नो स्क्रीन 60 मिनट बिफोर बेड। तो बेड में जाने से पहले हमें 60 मिनट हमें कोई कोई भी डिजिटल स्क्रीन हमें नहीं देखना है, या मोबाइल हो या फिर टीवी हो। तो सोने का हमारा जो मतलब कि 11 o'clock का टाइम है, तो हमें 11 o'clock से पहले हमारी 11 o'clock के 60 मिनट पहले यानी 10 बजे तक हमें स्क्रीन, कोई भी डिजिटल गैजेट कोई भी है वो हमें बंद कर देना है। दूसरा है, हमें डिम लाइट मतलब कि लाइट हमें एकदम कूल रखना है और डार्क रूम रखना है। अभी हमें फ़ोन इसलिए बंद करना है क्योंकि फ़ोन है वो हमारे ब्रेन को कंफ्यूज करता है, कि वो हमें बताता है कि अभी दिन है, तू जग। उसे नहीं पता है, ब्रेन को नहीं पता है। हमें ऐसा पता है कि अभी हम ऐसा सोचते हैं कि अभी तो दिन है, अभी तू सोना है, अभी तो 11 बजे अभी सोना है, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन हमारे ब्रेन को नहीं पता है कि अभी 10-11 बज गए हैं तो तेरे को सोना है। तो फ़ोन है ना वो हमें कंफ्यूज कर देगा, इसलिए हमें 1 घंटा पहले फ़ोन बंद कर देना है, या कुछ भी टीवी स्क्रीन या कुछ भी हमें बंद कर देना है। एक ये भी रूल्स हम कर सकते हैं 4-7-8 ब्रीदिंग का। तो वो ये क्या रूल्स है कि मतलब कि हमें 4 सेकंड इनहेल करना है। डीप ब्रीदिंग भी आप रात को कर सकते हैं, मतलब कि प्राणायाम कर सकते हैं सोने से पहले। तो 4 सेकंड के लिए आपको इनहेल करना है, फिर उनको 7 सेकंड के लिए थोड़ा होल्ड करना है और एक्सेल करना है। 8 सेकंड के लिए आपको एक्सेल करना है। तो ऐसे आप 5 टाइम कर सकते हैं। तो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी आपको डीप स्लीप में हेल्प करेगी। रूल्स नंबर 4 है, हमें स्लीप के टाइम रूम का एनवायरनमेंट कैसा रखना है, या फिर हमारे आजू-बाजू का एनवायरनमेंट कैसा रखना है। मतलब कि डार्क और कूल रूम, थोड़ा ठंडा होना चाहिए, साइलेंट होना चाहिए। और जो हमारा बेडरूम है वो हम सिर्फ स्लीप के लिए ही यूज़ करें ना, यानी कि टीवी या फिर कोई मोबाइल बेडरूम में आए तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हमारा मोबाइल या टीवी सब पहले से बंद किया जाए। रूल्स नंबर 5 है, ब्रेन को हमें जो पूरा दिन हमारा ब्रेन काम कर रहा होता है, मतलब कि वो एक्टिव होता है। तो रात को सोते समय हम क्या करते हैं, हम दूसरे दिन का भी सोचते हैं कि हमें कल क्या करना है, कल मुझे ये करना है, ये करना है। इसका जो टेंशन है, हम सो हमारा माइंड क्या होता है, पूरी हम अच्छे से सो नहीं पाते हैं। तो पूरी रात हमारा माइंड एक्टिव हो जाता है, एक्टिव मोड में सोता है। तो इसीलिए मैंने पहले आपको ये क्वेश्चन किया ना कि फर्स्ट आप सोए हैं, तो क्या रियल में आप सोए हुए हैं कि नहीं सोए हुए हैं? अपने आप से पूछो कि रियल में आप सोते हो कि नहीं सोते हो? तो हमें क्या करना है, हमारे ब्रेन को काम डाउन करना है। तो फर्स्ट तो क्या करना कि हमें आज का जो मैंने 2 डेज़ का जो लेसन, जो मैंने एक्टिविटीज़ के पूरे दिन में जो मैंने किया है, उसको मैंने एक जनरल के रूप में एक डायरी में लिखना है कि आज मैंने ये किया। भले आप डिटेल में ना लिखो, पर उसको शॉर्ट में आप उसके, जो आज का दिन हमारा जो गया, पास आउट जो हुआ है, उसको आप ग्रैटिट्यूड के रूप में भी लिख सकते हो कि थैंक यू भगवान जी, थैंक यू ब्रह्मांड, थैंक यू यूनिवर्स करके आप उसे ग्रैटिट्यूड के रूप में भी लिख सकते हैं। और कल का जो टास्क है उसको आपको क्या-क्या करना है, कौन से टाइम पे क्या शेड्यूल होना चाहिए आपको, जो भी आपकी वरीज़, थॉट्स जो भी है वो आपको एक डायरी पे लिख देना है। इससे क्या होगा कि आपने लिख दिया, मतलब कि आपके ब्रेन में से टेंशन चला गया कि आपने जो टास्क है वो आपने डायरी पे लिख दिया है, तो वो आपको पता चल जाएगा मेरे को ये कल करना है, तो आप इजीली सो पाओगे।
अभी स्लीप वो क्या हैबिट्स हमारी बनाती है, अच्छी नींद, अच्छी स्लीप क्या बनाती है कि हम इससे क्या होगा हमारा फूड जो है वो हम अच्छी तरह से चॉइस कर पाएँगे। और हमने आगे भी देखा कि लेट नाइट तक जगना तो फिर उससे क्या होगा कि क्रेविंग्स बढ़ेगी आपकी, आपको अनहेल्दी खाने का मन करेगा। तो बेटर स्लीप से क्या होगा कि आप फूड चॉइस भी इम्प्रूव कर पाओगे कि आप सही निर्णय ले पाओगे कि मुझे क्या खाना है और कैसा हमें फूड चॉइस करना है। तो आपका जो इमोशनल ईटिंग है, जो इमोशनल क्रेविंग होता है स्ट्रेस में, लेस स्लीप में, तो वो रिड्यूस होगा और आप डिसिप्लिन अपने आप मेंटेन कर पाओगे। तो अभी से हमें क्या करना है, ये वीक हमें 7 डे स्लीप रीसेट करना है। वो कैसे कि जिसकी भी स्लीप में गड़बड़ है, आपने अभी मैं आपको एक और बताऊँगी कि आपको स्लीप को मार्क्स देने हैं कि आपकी स्लीप कैसी है, उसे आपको देखना है। तो वो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि मेरी स्लीप में इम्प्रूव करने की ज़रूर है, मेरी परफेक्ट है या फिर कुछ उसमें चेंजेस करना है, मुझे अभी भी उसमें रिकवरी की ज़रूरत है। तो इससे पहले हम जो 7 डेज़ हम ये वीक जो स्लीप रीसेट करने वाले हैं, तो उसमें हमें क्या करना है कि पहले तो हमें हमारा स्लीप टाइमिंग फिक्स करना है। नो स्क्रीन बिफोर बेड, जो मैंने पहले बताया कि 60 मिनट पहले आपको कोई भी प्रकार की आपको स्क्रीन नहीं देखनी है, मोबाइल की हो या फिर टीवी की हो। तो 60 मिनट बिफोर बेड आपको मोबाइल छोड़ देना है। डायरेक्टली नहीं होगा, धीरे-धीरे करके आप 15-20 मिनट से स्टार्ट करके आप 1 आवर जा सकते हो। मतलब कि पहले आज से स्टार्ट किया तो 15-20 मिनट मोबाइल दूर रख दिया, फिर आपने आधा घंटा रख दिया, ऐसे करके पूरा वीक आपका हो जाएगा, तब आप 1 घंटे पहले मोबाइल दूर रखोगे। और डेली ब्रीदिंग प्रैक्टिस करनी है, मतलब कि आपको मैंने बताया वो आप 4-7-8 का रूल्स भी फॉलो कर सकते हो या फिर आप जो भी आता है प्राणायाम भी कर सकते हो, रात को समय आप मेडिटेशन भी थोड़ा 5-10 मिनट का कर सकते हो। तो इससे क्या होगी कि आपकी जो स्लीप है उसमें आप डीप स्लीप कर सकोगे, क्वालिटी स्लीप होगी आपकी और जो एनर्जी है वो भी आपकी बढ़ेगी और अनहेल्दी क्रेविंग्स है उसको आप हटा पाओगे। चलो आपको अभी ये क्वेश्चन के आंसर देने हैं, तो आपको स्लीप रियलिटी चेक करना है, तो खुद से पूछना है कि और आपको एक पेन डायरी में लिखना है कि आप कोई पेज पे लिखना है कि क्या मैं देर रात तक मोबाइल स्क्रॉल करता हूँ या करती हूँ? अपनी लेट नाइट स्क्रॉलिंग की हैबिट है या है तो आप उसे 10 में से मार्क दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, आपने मार्क्स दे दिया होगा, तो दूसरा क्वेश्चन है कि क्या मैं फ़ोन को रात को सोने के लिए उनका सपोर्ट मानती हूँ कि मैं इमोशनल सपोर्ट, मेरा फ़ोन है तो ही मुझे नींद आएगी, ऐसा क्या मैं मानती हूँ या मानता हूँ? तो फिर आप उसमें 10 में से कितना मार्क देते हैं? अगर आप वीक में 2-3 बार भी ऐसा सोचते हैं कि फ़ोन में जब लूँगा तो ही मेरी नींद अच्छे से आएगी, वीक में 2-3 बार लेते हैं, तो आप ऐसे मार्क दे सकते हैं कि उनका 2 या 3 मार्क या फिर 10 में से अगर आप रोज़ डेली यूज़ पे फ़ोन रात को लेते हैं, तो फिर 10 में से 10 भी मार्क आप दे सकते हैं। फिर ये सब करके आप ये सोच रहे हो कि ये उम्मीद करते हो कि मेरी लेट नाइट स्लीप है, मेरी स्लीप में गड़बड़ है, फिर भी मुझे वेट लॉस करना है, फिर भी मेरा वेट लॉस हो सकता है। क्या आप ऐसा मानते हो? तो आप उसमें 10 में से कितना मार्क्स दे सकते हो? और 4th नंबर पे है क्वेश्चन आपका कि स्लीप को इग्नोर करके मैं स्ट्रेस को दोष देती हूँ, मतलब कि स्लीप मेरी गड़बड़ है, स्लीप मेरी पुअर है और मैं ऐसा बोल रही हूँ कि स्ट्रेस की वजह से ये सब हो रहा है। तो इसका आप 10 में से मार्क दीजिए।
चलो अब हम अपना स्कोर देखते हैं। चलो तो जिनका भी 0 से 3 में आया है तो थोड़ी उनकी बेटर स्लीप है उनकी, स्मार्ट स्लीप है। और जिनका 4 से 6 में आया है तो उनको रिकवरी की ज़रूरत है। और जिनका 7 प्लस आया है तो उनको सोचना है कि अब मुझे मेरा पिलो या मेरा बेड है वो मुझे बुला रहा है। तो आपको सोचना है आपको स्लीप में क्या इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। तो हमारे स्लीप का जो सेशन है वो हम ब्लू जोन से हम देखें तो आपको अभी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। आपने जो अपना स्कोर देखा तो आपको बेटर स्लीप की ज़रूरत है। मोटिवेशन तो ऐसे मिलता ही रहेगा, लेकिन उससे क्या होगा कि आपका 2-3 दिन मोटिवेशन रहेगा, फिर क्या होगा? फिर उसमें गड़बड़, फिर जितनी हवा भरी थी वो सब निकल जाएगी। तो हमें क्या करना है, रेगुलर हमारी जहाँ पर भी कमी है, जहाँ पर भी हमारी प्रॉब्लम है, वहाँ सॉल्यूशन करने के लिए हमें रेगुलर रहना है और हमारी स्लीप को बेटर बनाना है। तभी हम हमारे हेल्थ के जो भी चैलेंजेस है उसे हम रिवर्स कर पाएँगे। तो हम लोग जो हेल्थ कोचेस और डॉक्टर का जो ग्रुप हम लोग साथ में ब्लू ज़ोन ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो हमारा विज़न है 2030 तक का कि नेचुरल तरीके से हम लाइफ़स्टाइल जो डिसीज़ है उनको नेचुरली हील करें, नेचुरली लोगों की हम हेल्प करें। और 1 लाख इंडियन पीपल को हम लोग हेल्प करने वाले हैं, उनको हम हेल्प करना चाहते हैं। और हमारे नेशन को, हमारे भारत को हम एक स्वस्थ भारत बनाना चाहते हैं। तो आप लोग हमारे साथ जो जुड़े हैं तो उसके लिए भी आपको थैंक यू। और आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आप भी हमारे मिशन में जुड़े रहकर हमें हेल्प कर सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। इस स्लीप के सेशन के बारे में अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपका स्लीप के लिए कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता सकते हैं। ના મેમ, સ્લીપ રિલેટેડ તો કોઈ ક્વેશ્ચન હાલમાં નથી. એકચ્યુઅલી જે હતું આ તમે જે એક્સપ્લેન કર્યું એમાં જે પણ કઈ ખામી જેવું લાગતું હોય આપણને એ આ વીકમાં સોલ્વ કરવાની ચોક્કસથી કોશિશ થઈ જશે, એટલે ત્યારે વધારે વિઝન ક્લિયર થઈ જશે ઇન શોર્ટ. બાકી એવો કોઈ પર્ટિક્યુલર ક્વેશ્ચન નથી મેડમ. થેન્ક યુ. ओके दीपाली मैडम, आपकी वो आप मैं जान सकती हूँ कि आप मुझे चैट में भी बता सकते हैं कि आपका स्लीप शेड्यूल है वो कौन सा है, मतलब कि आप कितने बजे सोते, तो मैं आपको अच्छे से हेल्प कर पाती। હા એટલે સ્પેશિયલી તમે મારા માટે કહો છો મેડમ? यस यस। हम्म। હા, સ્લીપ શેડ્યુલમાં મારું એવું છે કે હું જનરલી 9:30 થી 10 વાગ્યા સુધીમાં, મેક્સિમમ 10 વાગ્યા સુધીમાં સુઈ જાઉં છું ને ओके, મારું ઉઠવાનું 5 o'clock થતું હોય છે. वेरी गुड। હા, અને વચ્ચે હાર્ડલી કદાચ ઉઠવાનું થાય છે, બાકી પડ્યા ત્યાંથી સવાર, બસ એવું હોય છે. हाँ हाँ। आप ऐसे सोच रहे होते हैं कि मैं 10 बजे सो जाती हूँ तो फिर मेरा उठने का टाइम 5 बजे का होता है, लेकिन ये भी सोचना है कि आपकी 10 बजे से 5 बजे तक की नींद है वो कंटिन्यू है या फिर उसमें भी कोई प्रॉब्लम है, मतलब कि बीच-बीच में आप उठ जाते हो, आपको मैनी ऑफ थॉट्स माइंड में रहते हैं। और कभी-कभी क्या बोलते हैं हम लोग कि वो ड्रीम आना हो चालू हो जाता है कि सपना आता है मेरे को, तो आज मेरे को ये सपना आया, आज मेरे को ये सपना आया। तो क्या ऐसी भी आपकी नींद है तो वो आप उसमें अच्छे से सो नहीं पाते, वो आपकी क्वालिटी स्लीप नहीं है, मतलब कि उसमें भी आपको ऐसे इम्प्रूव करनी ज़रूरत पड़ती है, इम्प्रूव करने की। तो क्या दीपाली मैम आपकी जो नींद है उसमें आप ऐसा है कि आपको उसमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ये सब सुन के ऐसा लगा कि आपको? हाँ, थोड़ा बहुत एक्चुअली आपने जो जो बोला उसमें हार्डली ऐसा होता है, वरना मंथ में हार्डली ऐसा हो सकता है, अदरवाइज कंटिन्यू मेरी नींद आती है. ऐसा अभी तक मुझे एहसास ऐसा नहीं हुआ है कि नींद में कुछ प्रॉब्लम आया हुआ हो. मेरी नींद ओके। ऑलमोस्ट कंटिन्यू ही रहती है मैम.
वेरी गुड, क्योंकि आप जानते हो आप दिन में भी पूरे एक्टिव रहते हो, मतलब कि जो लोग एक्टिव होते हैं उनका माइंड पूरे दिन इतना एक्टिव रहता है, फिर रात को उनको मैंने बताया वो आप टेक्निक भी कर सकते हो कि पूरा दिन आपका माइंड एक्टिव है तो उनको काम डाउन करने के लिए आपको क्या करना है, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है, प्राणायाम करना है। तो इससे क्या होगा कि आपका माइंड एक रिलैक्स मोड में चला जाएगा, तो आप अच्छे से उनको नींद आप अच्छे से क्वालिटी स्लीप, डीप स्लीप, साउंड स्लीप कर पाओगे। ओके दीपाली मैम। यस यस मैम, थैंक यू। थैंक यू। और किसी का प्रश्न है स्लीप के रिलेटेड, कोई किसी का प्रश्न है? वैभव जी आपका कोई प्रश्न है स्लीप रिलेटेड? हेलो। एक्चुअली मैम आई डोंट हैव एनी फिक्स टाइम, सोने का कोई टाइम फिक्स नहीं है। हम्म। तो आपको क्या लगता है आपको इसमें इम्प्रूव करने की जरूरत है? तो स्केड्यूल ऐसा है कि इम्प्रूव कैसे करें? वो धीरे धीरे कर पाओगे, क्योंकि आप एक साथ सोचोगे कि मेरा 1-2 बजे सोने का, आपका सोने का टाइम मेरे को शेड्यूल बता सकते हो आप? तो कभी कभी 10 बजे सो जाता हूँ, कभी 11, कभी 12:30। हाँ, वो कोई फिक्स नहीं है, तो मतलब उससे क्या होता है कि हमारी हेल्थ पर खुद को हम नुकसान पहुंचाते हैं, हमारी जो स्लीप, पुअर स्लीप होती है। तो उससे क्या होगा कि हमारे जो प्रॉब्लम है ऑलरेडी, किसी किसी के बॉडी में प्रॉब्लम हो, मतलब कि शुगर वाले कोई पेशेंट है या फिर हाई ब्लड प्रेशर वाले हैं, हार्ट के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है किसी को, तो उससे क्या होगा कि आपकी पुअर स्लीप है तो वो उसमें ज़्यादा आप बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगा या फिर बीपी बढ़ जाएगा आपका, ऐसा हो सकता है। तो हमें क्या करना है? अरे हेलो। तो बेसिकली हुँ, बेसिकली मेरा स्केड्यूल कैसा रहता है कि आई कीप ट्रैवलिंग। हुँ। तभी 10 बजे तो मैं हमेशा सो नहीं पाऊंगा, तो हुँ, उसको 10 बजे कैसे का एडजस्ट? नहीं, 10 से क्या आप पहले भी आपका लेट होता है तो क्या करना है आपको, 10 बजे नहीं, लेकिन डायरेक्टली 12-1 बजे से आप 10 बजे तक नहीं आएगा, थोड़ा-थोड़ा धीरे-धीरे इम्प्रूव करना है। मतलब कि आप 12 बजे के 1 बजे आप सोते हो, तो आपको आधा घंटा लेके 15-20 मिनट से स्टार्ट करके फिर धीरे-धीरे 1 वीक का कंप्लीट हो तो आपको पता चलेगा हाँ, मेरा जो स्लीप टाइम है वो मेरे को 10 से 11 बजे रखना है। देर से देर तक मुझे 11 बजे तो सो ही जाना है। बस अभी इतना इतना ऐसा तो नहीं है कि मेरे को रात को काम करना है, फिर वो काम मैं दूसरे दिन भी कर सकती हूँ। उसका कोई मतलब नहीं है कि रात को लेट सोए और दिन को सुबह में लेट उठे, उसका कोई मतलब नहीं है। तो हम सुबह में जल्दी उठ के भी काम कर सकते हैं। अच्छा। तो आप धीरे-धीरे करके अपना शेड्यूल चेंज कर सकते हो, और 1 वीक या फिर आप ये जो 7 डेज़ की चैलेंज है वो रन कर सकते हो, या इससे भी ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो आप स्लीप का एक चैलेंज आता है 14 डेज़ का, वो भी आप ले सकते हो कि फर्स्ट डे मुझे ये करना है, सेकंड डे मुझे ये करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू, वेलकम। और किसी का प्रश्न है क्या? और हेल्थ के रिलेटेड कोई किसी का प्रश्न हो तो भी आप पूछ सकते हो। भावना जी, आपका कोई प्रश्न है क्या? नहीं मैम, अभी तो कोई प्रश्न नहीं है मैम। चलो, हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं एक बार हम उनसे भी आप अपना वीडियो ऑन रख सकते हैं, और एक बार हमें बता दीजिए कि आप कहाँ से जुड़े हैं, मतलब कि और क्या कर रहे हैं, एक बार हमें बता दीजिए। मेरे साथ मेरे हेल्थ कोचेस भी जुड़े हुए हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं। पहले फर्स्ट तो मैं भावना महेश्वरी का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि वो मेरे साथ हेल्थ कोच है, और वो आई थिंक अभी जयपुर में है। भावना जी, आप अपने बारे में कुछ बता दीजिए। आई एम फ्रॉम जयपुर।
लास्ट 3 इयर्स से मैं डायबिटीज रिवर्सल में काम कर रही हूँ और थाउजेंड्स ऑफ पीपल की मैं डायबिटीज को रिवर्स कर चुकी हूँ। तो आई हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड बहुत मजा आ रहा है इस फील्ड में काम करने में। लोगों की ब्लेसिंग्स मिल रही है। इवन मोर डे बाय डे एनर्जेटिक फील करते हैं हम डेली सीखते हैं। और जब आप लोगों से मिलते हैं तो हम आप लोगों से भी कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। और मैम आपने जो आज सेशन लिया है वंडरफुल सेशन। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जो स्लिप है ना ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी हेल्थ को रिवर्स करने में, कोई भी डिजीज को हम्म रिवर्स करने में। जैसे वैभव जी बोल रहे थे कि मेरा अभी टाइम शेड्यूल ठीक नहीं है, तो मुझे भी शायद मैं भी ये सब चीजें सोचती थी पहले ना। बट जब हमने अपने ऊपर काम करना शुरू करा तो पता चला कि छोटे छोटे स्टेप जब हम लेते हैं तो बहुत जल्दी हम इन चीजों को ना कब हैबिट्स में डेवलप कर लेते हैं हमें पता नहीं चलता है। यही हेल्थ कोचिंग है। अभी एक्चुअली लोगों को पता नहीं है कि हेल्थ कोचिंग है क्या। लोगों को लगता है कि हम कोई सप्लीमेंट सेल करने के लिए आए हैं उनके पास। बट हम सप्लीमेंट नहीं देने वाले हैं। हम उनका पूरा लाइफ स्टाइल एंड उनके थॉट्स एंड उनका स्ट्रेस, उनका स्लीप, उनका एनवायरनमेंट, हम हर पिलर पे उनके काम करने वाले हैं। तो थैंक यू वेरी मच भावना मैम हम्म एंड दीपाली जी, कृष्णा जी, मनीष जी, थैंक यू वेरी मच इस सेशन को अटेंड करने के लिए। थैंक यू। वेलकम भावना जी। अभी दीपाली मैम। हाँ, यस मैम। मैं यहाँ पे नवसारी से ही ज्वाइन हूँ और मैं एडी स्कूल में जॉब कर रही हूँ अभी। और थोड़े ही टाइम से व्यू जोन सेशन में थैंक यू भावना मैम। सो थोड़े ओके ही सेशन, वेलकम। हाँ थोड़े ही सेशन हुए हैं मुझे यहाँ पे ज्वाइन हुए। बट हाँ, डाइट वगैरह मैंने थोड़ा बहुत इसके साथ शुरू किया हुआ है। स्लीपिंग का भी बहुत मीन्स शुरू कर दिया है। इन शॉर्ट के जर्नी शुरू हो गई है। अब देखते हैं, देखी जाएगी जर्नी हमारी नहीं, साथ में अच्छी मिलके। अच्छी रहेगी। हाँ, और आप आपका पूरी मीन्स सीख ये जो जाओगे। सपोर्ट और गाइडेंस मिल रहा है उससे डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट हो ही रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। ओके वेलकम दीपाली जी, वेलकम। थैंक यू। अभी हमारे साथ मनीष जी करके जुड़े हुए हैं। मनीष जी प्लीज आप अपना वीडियो ऑन रखेंगे। ओके, थैंक यू। हेलो। हाँ। हेलो, आप कहाँ से हैं? हाँ, नमस्ते मैडम, मैं अहमदाबाद से हूँ मैडम। अरे वाह, वेरी मैं गुड। मैं मैं तो एटलीस्ट 3-4 घंटे योग प्राणायाम करता हूँ। और क्या कहते हैं, गुंजित जी परमार जी के साथ ही कोई एक ग्रुप में ऐसे ही कुछ चैलेंज के चक्कर में उनसे अटैच हो गया था, तो इस ग्रुप में जुड़ गया हूँ। बाकी मेरे को तो खुद ही अपने 3-4 घंटे को तो मैं लोगों को ट्रेनिंग भी देता हूँ, लोगों को सिखाता अरे भी हूँ, हेल्थ पे भी काम करता हूँ। अच्छा, वेरी गुड। मतलब कि आप योगा टीचर हो? बस मैं योगा टीचर का सर्टिफिकेशन चल रहा है मेरा ऑलरेडी, मतलब ओके। विद इन फ्यू डेज हो जाएगा। बट मैं योगा तो बहुत टाइम से करता हूँ, बट लोगों को सिखाता भी हूँ और गाइडेंस भी देता हूँ, थेरेपी वगैरह बहुत कुछ चीजें करता हूँ मैं। तो मैं व्हाट्सएप पे जैसे मैं स्टेटस में बहुत सारे वीडियोस डालता हूँ लोगों को मोटिवेट करने के लिए। तो मेरे को इंटरेस्ट है, मतलब इस तरह की चीजों से नई नई चीजें कुछ जानने को मिले। तो आप इससे जुड़ने का रीजन भी ये है कि मेरे को भी कुछ, क्योंकि ज्ञान का तो कोई अंत है ही नहीं। जितना नहीं, सागर, सही। महासागर है, महासागर में एक एक जितने बूंद, भी डूबोगे उतना ही जितना जो तक कम मिलेगा। लगेगा। जितना ज्यादा सीखते हैं उतना लगता है कि अभी तो बहुत बाकी है। तो हम्म। मैं तो भी अपना अपना खुद की बॉडी तो मेरी स्लिम ट्रिम है ही है, लोगों को मैं मोटिवेट करता हूँ, चैलेंज देता हूँ कि ये करो ताकि कैसे तो मोटिवेशन मिले। तो मेरा भी जी। उद्देश्य ये है लोगों के कैसे, मतलब हेल्थ ठीक है, लोगों के साथ में जुड़ के उनको, मेरे को कोई वो नहीं है कि आप उनको मनी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ओनली जस्ट टू इनकरेज पीपल एंड हैव अ गुड हेल्दी लाइफ। थैंक यू मनीष जी, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। ग्रेट, वेरी गुड। थैंक यू। ऐसे ही करते रहिए। अच्छा, वैभव जी, आपका बताएंगे आप? अनम्यूट आपका, आपका माइक अनम्यूट। हेलो। यस। हाँ। हाँ मैम, सर बेसिकली मैं वलसाड़ से हूँ, गुजरात से। मेरा हम्म, ट्रैकिंग कैंपिंग का बिजनेस है, तो आई डू ट्रैक्स इन हिमालयस। एंड वैसे मैं सीकेडी पेशेंट हूँ। सीकेडी मतलब क्रोनिक किडनी डिजीज है मुझे। एंड आई हैव बीन डन ट्रांसप्लांट एंड इट्स बीन 8 years नाउ। एंड काफी अच्छा लगा ये सब डिस्कशन और सुन के।
बट द मेन प्रॉब्लम इज कि मेरा स्केड्यूल ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा रहता है। आई कीप ट्रैवलिंग तो आई कैन नॉट मैनेज द स्केड्यूल। तो मेरा स्लीप साइकिल वैसे भी पहले से थोड़ा डिस्टर्ब है। हम्म। तो उसके लिए थोड़ा डिटेल में फिर आप मुझे गाइड कर सकते हो। अभी वैभव जी, आप मेरे को ऐसे मैसेज करके भी आप स्लीप अपना इम्प्रूव कर सकते हैं। आपने कहा आगे भी शायद सेशन आधे के ऐसे लेके हमने बीच में से लीव किया था। तो अभी आप कंटिन्यू रहिए और अपनी हेल्थ में ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला सके। या और श्योर। आज आपने स्लीप का सेशन तो सुना ही, तो फिर इससे आपको क्या ज़रूरत है और आपको क्या इम्प्रूव कर स्लीप में कैसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत, वो तो आपने सीखा ही। लेकिन ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहिए तो काफ़ी अच्छा आप अपनी हेल्थ में भी आप इम्प्रूवमेंट कर सकोगे। श्योर, थैंक यू। ओके, वेलकम। स्मृति जी, हेलो स्मृति जी, मेरी आवाज़ आ रही है? स्मृति देसाई। हेलो, कुछ रीज़न से नहीं हमारे साथ है। चलो, तो यहाँ पर हम अभी कोई किसी का क्वेश्चन नहीं है, तो ये सेशन हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। चलो बाय, मिलते हैं।